हेलो व्यूवर्स। आज हम 6 चैप्टर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल। क्वेश्चन नंबर 1 है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज एक्ट। ऑप्शन ए अलोंग द लाइन पॉइंटिंग देयर सेंटर। ऑप्शन बी परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर। ऑप्शन सी अलोंग द टेंजेंट टू द ईच बॉडी। ऑप्शन डी। तो क्या है? ऑप्शन ए अलोंग लाइन पॉइंटिंग देयर सेंटर। क्या होता है ग्रेविटेशन लाइन? लाइन पॉइंट जो होती है वहाँ पे सेंट्रल लाइन पे होती है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ऑफ द मास ऑफ ईच बॉडी इज डबल। ठीक है, कह रहा है ईच बॉडी। ठीक है, ऑफ द मास ऑफ ईच बॉडी डबल द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी। क्या होगी ग्रेविटेशनल फोर्स? इंक्रीज होगी 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 8 टाइम्स। क्या होगा? तो क्या होगा? 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ठीक है, टू द मास ऑफ। ठीक है, तो क्या होगी? जो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, अगर मास हमारा बढ़ेगा तो क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगी। अगर मास डबल होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स 4 टाइम्स ग्रेटर होगी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, टू मासेस आर मूविंग अवे टू ईच अदर, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, अगर दो मासेस हैं वो क्या करें? मूविंग करे ईच अदर। ठीक है, तो उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, रिमेन सेम होगी या नहीं होगी? ठीक है, तो क्या होगा? तो वो हमारी रिमेन सेम होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। ठीक है, उफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज़ हाफ। अगर दो बॉडी है उन, ठीक है, डिस्टेंस है उनका उनका हाफ डिस्टेंस है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी? डबल होगी, 4 टाइम्स होगी, 8 टाइम्स होगी या रिमेन सेम होगी? तो क्या होगी? 4 टाइम्स होगी। तो क्या होगा? हाफ अपॉन 4। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एट द डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ जी रिड्यूस टू द वन ऑफ इट इज़ वैल्यू ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, डेप्थ में कह रहा है, अर्थ जो डेप्थ में है उनकी वैल्यू जी की क्या होगी? रिड्यूस हो रही होती जाएगी। ठीक है, वन ऑफ के बेस पे। तो उनकी अर्थ की सरफेस क्या होगी? आर ई होगी, 2 RE होगी या RE/2 होगी? ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन सी, RE/2। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द वेट ऑफ अ बॉडी इज कंपेरिजन टू द पोल ऑफ द अर्थ। ठीक है, एट द इक्वेटर। कह रहा है हमारा जो बॉडी का वेट है वो कंपेयर करे पोल के, अर्थ का जो पोल है उसके बराबर। ठीक है, तो हमारा इक्वेटर क्या होगा? तो क्या होगा कि सेम होगा, ग्रेटर होगा, स्मॉलर होगा? तो अर्थ हमारा क्या होगा इक्वेटर पे? सेम होगा, ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा? तो वो हमारा होगा ग्रेटर होगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, द वैल्यू ऑफ जी। अब जी की वैल्यू क्या है? 6.67 × 10⁻11। ठीक है, ये, और उसके बाद क्या है? 9 × 10 ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, आपको पता है। ये दोनों वैल्यू ऐसी मिली होगी 3 4, लेकिन आपको उनको यूनिट उसका देखना है। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये आप नोट करना। तो ऑप्शन ए सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अबो द सरफेस ऑफ अर्थ एज वी गो टू द डिस्टेंस इक्वल टू डबल ईच रेडियंस द वैल्यू ऑफ जी रिड्यूस टू। ठीक है, कह रहा है अब वो जो सरफेस आगे हम जा रहे हैं, ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा जो डिस्टेंस है वो हमारा इक्वल टू डबल होता जा रहा है। पहले इक्वल था, अब वो डबल हो रहा है। तो हमारा रेडियस क्या होगा और जो वैल्यू है वो क्या होगी जी की? हमारा ग्रेविटेशनल वैल्यू हमारी क्या होगी? 1/3 होगी, 1/9 होगी, 1/4 होगी या 1/5 होगी? ठीक है, तो क्या होगी? 1/9 होगी हमारी। ठीक है, क्या होगी? 1/9। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ पे हमारी जी की वैल्यू क्या होगी? सेंटर ऑफ अर्थ पे कह रहा है। ठीक है ना, 9.8 × 9.8 मीटर पर सेकंड उसका है, 9.8 मीटर पर सेकंड उसका है, या ज़ीरो, या ये माइनस है और ये प्लस है। तो या माइनस होगा या प्लस होगा। तो क्या होगा हमारा?
माइनस होगा प्लस होगा, नहीं होगा, ये हमारी ज़ीरो होगी, ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है सेंटर ऑफ अर्थ की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज। अब वैल्यू ऑफ जी हमारी डिक्रीज है विथ डेप्थ, बिकॉज किस वजह से डिक्रीज है डेप्थ पे, तो हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर प्रेशर इज़ हायर, सराउंडिंग वाल ऑफ बॉडी, बॉडी के सराउंडिंग वाल है इसकी वजह से, या रिएक्शन ऑफ अर्थ, अर्थ की रिएक्शन की वजह से, या मास के इफेक्ट की वजह से जो अर्थ पे है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, हमारा होगा सी, रिएक्शन ऑफ अर्थ डिक्रीज, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है इफ समवन गोज टू द हाइट इक्वल टू द रेडियस of the body of the earth from its surface, the weight relative to the earth surface would become, क्या होगा, हाफ होगा, डबल होगा, सेम होगा, या वन फोर्थ होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा हमारा डी, वन फोर्थ होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली उसका लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्शन है ना, जो स्क्वायर लॉ है हमारा, ठीक है, तो ये उनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, ठीक है, वेट ऑफ अ बॉडी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज 2 न्यूटन, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ अर्थ इट बिकम, तो 2 न्यूटन है हमारा सरफेस ऑफ अर्थ, तो हमारा क्या होगा, सेंटर क्या होगा हमारा 9.8, 19.6, या -19.6, या 9.68, या ज़ीरो, तो क्या होगा हमारा, हमारा होगा डी, ज़ीरो, क्योंकि ग्रेविटेशनल जो हम पुल करते हैं, ग्रेविटेशन पुल करते हैं फ्रॉम द डायरेक्शन, क्या होती है डायरेक्शन वो कैंसिल होती है, जब हम उसको पुल करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को तो डायरेक्शन हमारी क्या होती है, कैंसिल होती है, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा द वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ फ्रॉम इट इज सरफेस, तो क्या होगा हमारा, तो हमारा होगा जी एच इज इक्वल टू जी अपॉन 4, ठीक है। तो जो होता है ना हमारे जी इज इक्वल टू एम ई अपन जी इज इक्वल टू एम ई, तो एम एम कैंसिल हो जाता है, और ये 4 होता है ये, तो जी होता है जी, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, तो बचेगा जी अपन 4, ठीक है। तो जी एच तो हमारा ग्रेविटेशन हाइट तो इक्वल होगी वो, तो ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 14 है इफ द मास ऑफ द अर्थ इज डबल द वैल्यू ऑफ जी, अगर मास हमारा अर्थ का डबल है तो जी की वैल्यू क्या होगी, विल रिमेन सेम, विल बी डबल्ड, विल बी हाफ, क्या होगी हमारी, हमारी होगी विल बी सेम, ठीक है, रिमेन सेम, सेम होगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा ऑफ द एलिवेटर मास डाउनवर्ड, ठीक है, ये डाउनवर्ड आप नोट करना, ठीक है, विल कांस्टेंट वेलोसिटी, द अपीरेंट वेट ऑफ द बॉडी विल बी, अब जो अपीरेंट वेट है वो हमारा क्या होगी, अगर बॉडी हमारी एलिवेटर की बॉडी क्या हो रही है, डाउन हो रही है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इक्वल टू एम जी, मोर देन एम जी, या लेस देन एम जी, या ज़ीरो, क्या होगा हमारा, हमारा होगा डी, ज़ीरो, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन हमारी ज़ीरो होगी, तो एक्सीलरेशन क्या, अपीरेंट वेट इजिकल टू एक्चुअल वेट, अपीरेंट वेट और एक्चुअल वेट क्या होगा, बराबर होगा, उस वजह, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा विद द एलिवेटर मूविंग अप, अब ये अप याद करना, ठीक है, विद द सर्टेन एक्सीलरेशन द अपीरेंट वेट ऑफ द बॉडी इन इट, क्या है हमारा बॉडी क्या हो रही है, मूव हो रही है, अप हो रही है, ठीक है, एक सर्टेन एक्सीलरेशन पर, तो हमारा वेट, अपीरेंट वेट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, ज़ीरो होगा, या रिमेन सेम होगा, तो वो हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा इफ द एलिवेटर मूविंग डाउन, अब एलिवेटर क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है, सर्टेन एक्सीलरेशन, तो अपीरेंट वेट हमारा क्या होगा, वहाँ पे अप हो रहा तो इंक्रीज हो रहा था, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो वेट देखते हैं क्या होगा, ठीक है, तो वेट हमारा क्या होगा, रिमेन सेम होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है द एलिवेटर फॉल्स फेल्स फ्रीली द अपीरेंट वेट, अब क्या कह रहा है, हमारा एलिवेटर क्या है, फ्री है, ठीक है, तो बॉडी का वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या ज़ीरो होगा, या रिमेन सेम होगा, तो हमारा क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 80 होता।